नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं मास्टर पीडीएफ एडिटर 5 जो कि इसका लोगो इस प्रकार का है। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर यूज चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूं। इस सॉफ्टवेयर का पर्पस है यानी कि जो पीडीएफ्स होती हैं उनको एडिट करना, इसीलिए इसका नाम एडिटर दिया हुआ है। मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। मैं यूज कर रहा हूँ 5.4 33 64 बिट का, जो कि एक मास्टर पीडीएफ एडिटर है। इसका नाम ही यही कहलाता है कि ये मास्टर है पीडीएफ को एडिट करने के लिए। तो इसमें आप जो इंटरफेस देख रहे हैं वो कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर आपको तीन बटन दिखते हैं। इसमें है ब्लैंक पीडीएफ, फ्रॉम फाइल एंड फ्रॉम स्कैनर। यानी कि आप यहाँ पर कोई भी एक ब्लैंक फाइल पीडीएफ बना सकते हो, उसका साइज दे सकते हो, यानी कि इंचेस में या मिलीमीटर में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। साथ में आपको यहाँ पर एकदम बहुत सारे पेपर का साइज मिलता है A0 से लेके A10 तक। यहाँ पर आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दे सकते हो। यहाँ पर कंटेंट साइज आप यहाँ पर लेफ्ट यानी कि मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट या टॉप मार्जिन यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। साथ ही साथ कितने पेजेस आपको बनाने हैं वो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 5 पेजेस को ले लिया है और यहाँ पर मैं ओके करता हूँ और ओके के बाद आपको यहाँ पर पूरा पेज मिल जाता है। मैं कंट्रोल स्क्रॉल अप कर रहा हूँ जिससे कि ये आप स्क्रॉलिंग देख रहे हैं वो तेज हो जाती है और एक बार में मैं सारे पेजेस को देख सकता हूँ। तो दोस्तों, ये जो तरीका है ये है पेज को बनाने का, पेज यानी कि क्रिएट करने का। और आपको यहाँ पर देखना है कितने सारे पेजेस हैं, तो आप यहाँ पर थंबनेल वाले ऑप्शन पे यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टैब्स दिखाई दे रहे हैं। नीचे की तरफ दिखाए पेज यानी कि 1/5 यानी कि 5 पेजेस का ये पहला पेज है जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड पर यहाँ पर आपको मिल जाती है इसकी प्रॉपर्टीज। यानी कि अभी कोई ऑप्शन मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पर अभी नो प्रॉपर्टीज लिखा आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर इसकी साइज को मेंटेन और मैनेज कर सकते हो इस बार से। तो ये ऑप्शन आपको इस मास्टर पीडीएफ एडिटर में मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं एक एक करके चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया है बुक मार्क और नीचे की तरफ दिया है अटैचमेंट्स, यानी कि इस पीडीएफ के साथ कितने सारे अटैच्ड हैं जो भी चीजें होती हैं, नेम और डिस्क्रिप्शन, जो यहाँ पर आप आसानी से साइज और लोकेशन भी मिल जाता है। यहाँ पर आप फाइल को यानी कंटेंट या किसी भी शब्द को सर्च कर सकते हो, केस सेंसिटिव, इंक्लूडिंग कमेंट्स एंड होल वर्ड ओनली। तो ये यहाँ पर आपको एक एडवांस फीचर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है जब आपके पास काफ़ी कंटेंट हो लिखने के लिए या सर्च करने के लिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है कमेंट्स का। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं सिग्नेचर, यानी कि किस किस लोगों के क्या है सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर की साइड बता दूं, यहाँ पर आपको फाइल, एडिट, ये सभी आपको मेन्यू बार मिल जाते हैं जिसमें कि न्यू, लोड, रिसेंट फाइल, सेव, सेव एज, एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने पीडीएफ फाइल को इमेजेस में और टेक्स्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। साथ साथ यहाँ पर आपको एक सिंपल सा जो बेसिक ऑप्शंस होते हैं कट कॉपी पेस्ट के, तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिल रहा है पेज ग्रिड यानी कि पेज व्यू के बारे में, जिसमें फिट फेसिंग पेज, फिट विड्थ, फिट पेज, इसमें 90 डिग्री, और यहाँ पर आप एंटी क्लॉक वाइज भी अपने पेज को घुमा सकते हो। यहाँ पे मिलता है ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर जो कि फुल स्क्रीन, और टूल बार के लिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं जिसे आप चेक और अनचेक भी कर सकते हो। यहाँ पर मेन्यू चाहिए कि नहीं, आपको स्टेटस बार चाहिए कि नहीं, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। इंसर्ट की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट, इमेज, लाइन, रेक्टेंगल, इक्लिप्स, यानी कि आपको यहाँ पर ये कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। इन ऑप्शंस का यूज करके आप अपने पीडीएफ में एडिटिंग अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टिकी नोट, टाइपराइटर, कमेंट व्यू, मेजरमेंट, ड्राइंग, स्टैम्प के लिए आपको यहाँ पर कई सारे वेराइटीज मिलती हैं जो कि आपको लिए आपके पीडीएफ के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। फॉर्म्स यानी कि आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो फॉर्म, फील्ड के लिए किसी भी, जैसे जिस प्रकार से आप गूगल फॉर्म बनाते हो यहाँ पर भी आप इसी प्रकार से यहाँ बना सकते हैं। इसके बाद मिलता है हमें डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आप इंसर्ट कर सकते हो किसी भी पीडीएफ के बीच के अंदर कोई भी ब्लैंक पेज, उसे आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो, इमेजेस लगा सकते हैं। उसी प्रकार से आप किसी भी पेज को डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। पेज का लेआउट दिया गया है यहाँ पर।
इंसर्ट पेजेस, वाटरमार्क, बैकग्राउंड, ये तमाम चीजें आप जहाँ देख रहे हैं ये सब कुछ दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे दिए हैं शॉर्टकट कीज और बगल में दिया है टूल्स, जिसमें आप यहाँ पर एडिट डॉक्यूमेंट टूल को भी एडिट कर सकते हो, यहाँ पर इनको भी एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स दी है जिसमें कि आप यहाँ पे किस प्रकार से आपको OCR की सेटिंग करनी है, जो भी आप मास्टर फाइल ले रहे हो वो कहाँ पर सेव करनी है। जावास्क्रिप्ट के लिए भी दिया हुआ है, ग्रिड लाइन के लिए भी यहाँ पर सेटिंग्स दी है। तो ये ऑप्शन अच्छा है, अकॉर्डिंग जो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसी प्रकार से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट टूल बार दिया हुआ है, इस टूल बार को कहेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार, जिसमें आपको सेव एज, प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। कट कॉपी पेस्ट के लिए डायरेक्ट स्मॉल सिंबल्स दिए हुए हैं। किसी भी पैराग्राफ को लिखने के बाद आप जिसे मैनेज करते हैं, अलाइन करते हैं या अप एंड डाउन तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, तो ये अलाइनमेंट सेक्शन है। ये है पेज नंबर, यानी कि आप पेज नंबर पेज 2 पेज 3 यानी कि आप ऐसे भी मूव कर सकते हो रेदर देन दिस ऑप्शन जो आप स्क्रॉल करते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर फॉर्म यानी कि इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो इसी ऑप्शन से। तो यहाँ पर आपको कई सारे और भी ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें कि आप सर्च भी कर सकते हैं केस सेंसिटिव, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, ये ऊपर की तरफ दिया हुआ है। ये है यहाँ पर फॉर्मेटिंग, यानी कि आप अपने तरीके से टेक्स्ट लिख सकते हो, फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप टेक्स्ट के साथ साथ पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया ऑप्शन है PDF के लिए। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है वो है मास्टर PDF एडिटर। इसका तमाम जो फंक्शंस मैंने आपको भी बताए थे, इन्हीं फंक्शंस का यूज करके आप अपने PDF को अच्छे तरीके से, अच्छे खासे तरीके से एडिट कर सकते हो। उसमें एडिटिंग के साथ साथ कई सारे और भी फंक्शंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए, वो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो ये पर्पस था कि आप इस मास्टर एडिटर जो PDF एडिटर है इसे आप समझें कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।